250वां अध्याय। लक्ष्य वेद के लिए धनुष बाण लेने और उनसे समुचित प्रयोग करने की शिक्षा तथा वेद्य के विविध भेदों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्राह्मण द्विज को चाहिए कि पूरी लंबाई वाले धनुष का निर्माण कराकर उसे अच्छी तरह धो पोंछ कर यज्ञ भूमि में स्थापित करे तथा गदा आदि आयुधों को भलीभांति साफ करके रखे। तत्पश्चात बाणों का संग्रह करके कवच धारण पूर्वक एकाग्र चित्त हो तुणी ले उसे पीठ की और बाहिने कांख के पास दृढ़ता के साथ बांधे। ऐसा करने से विलक्ष्य बाण भी उस तुणीन से स्थिर रहता है। फिर दाहिने हाथ से तुणीर के भीतर से बाण को निकाले। उसके साथ ही बाएं हाथ से धनुष को वहां से उठा ले और उसके मध्य भाग में बाण का संधान करे। चित्त में विषाद को न आने दे, उत्साह संपन्न हो। धनुष की डोरी पर बाण का पृष्ठभाग रखे, फिर सिंहकर्ण नामक मुट्ठी द्वारा डोरी का पुंख के साथ ही दृढ़तापूर्वक दबाकर संभाव से संधान करे और बाण को लक्ष्य की ओर छोड़े। यदि बाएं हाथ से बाण को चलाना हो तो बाएं हाथ में बाण ले और दाहिने हाथ से धनुष की मुट्ठी पकड़े। फिर प्रत्यंचा पर बाण को इस तरह रखे कि खींचने पर उसका फल या पुंख बाएं कान के समीप आ जाए। उस समय बाण को बाएं हाथ की तर्जनी और अंगुष्ठ के अतिरिक्त मध्यमा अंगुली से भी धारण किए रहे। बाण चलाने की विधि को चलाने वाला पुरुष उपयुक्त मुट्ठी के द्वारा धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़कर मन को दृष्टि के साथ ही लक्ष्यगत करके बाण को शरीर के दाहिने भाग की ओर रखते हुए लक्ष्य की ओर छोड़े। धनुष का दंड इतना बड़ा हो कि भूमि पर खड़ा रहने पर उसकी ऊंचाई ललाट तक आ जाए। उस पर लक्ष्यवेद के लिए 16 अंगुल लंबे चंद्रक मतलब बाण विशेषक का संधान करे और उसे भलीभांति खींचकर लक्ष्य पर प्रहार करे। इस तरह एक बाण का प्रहार करके फिर तत्काल ही तुरीन से अंगूठे एवं तर्जनी अंगुली द्वारा बारंबार बाण निकाले। उसे मध्यमा अंगुली से भी दबाकर काबू में करे और शीघ्र ही दृष्टिगत लक्ष्य की ओर चलावे होगा। चारों ओर तथा दक्षिण और लक्ष्यवेद का क्रम जारी रखे। योद्धा पहले से ही चारों बाण भरकर उस चारों ओर बाण मारकर सब और के लक्ष्य को वेदने का अभ्यास करे। तदनंतर वह तीक्ष्ण पारावृत गत निम्न उन्नत तथा विक्षिप्त वेदन का अभ्यास चढ़ावे। वेद्य लक्ष्य के ये जो उपयुक्त स्थान है उसमें सत्व मतलब बल एवं धैर्य का पुट देते हुए विचित्र एवं दुस्तर रीति से सैकड़ों बार हाथ से बाणों के निकालने के एवं छोड़ने की क्रिया द्वारा धनुष का तर्जन करे, उस पर टक्कर दे। विप्रवर उक्त वेदन के अनेक भेद हैं। पहले तो दृढ़, दुष्कर तथा चित्र दुष्कर, ये वेद्य के 3 भेद हैं। ये तीनों ही भेद 2-2 प्रकार के होते हैं। नतनिम्न और तीक्ष्ण ये दृढ़ वेद्य के 2 भेद हैं। दुष्कर वेद्य के भी निम्न और ऊर्ध्वगत ये 2 भेद कहे गए हैं तथा चित्र दुष्कर वेद्य के मस्तकपन और मध्य ये 2 भेद बताए गए हैं। इस प्रकार इन वेद्य गणों को सिद्ध करके वीर पुरुष पहले दाएं अथवा बाएं पार्श्व से शत्रु सेना पर चढ़ाई करे। उससे मनुष्य को अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त होती है। प्रयुक्ता पुरुषों के वेद्य के विषय में यही विधि देखी और बताई गई है। योद्धा के लिए उक्त वेद्य की उपेक्षा ब्राह्मण को अधिक उत्तम बताया गया है। वह लक्ष्य को अपने बाण के पुख्त भाग से आच्छादित करके उसकी ओर दृढ़तापूर्वक संधान करे। जो लक्ष्य भ्रमणशील, अत्यंत चंचल और सुस्थिर हो उस पर सब ओर से प्रहार करे, उसका भेदन और छेदन करे तथा उसे सर्वथा पीड़ा पहुँचाए।
कर्मयोग के विधान का ज्ञाता पुरुष इस प्रकार समझ बूझकर उस उचित विधि का आचरण मतलब अनुष्ठान करे, जिसने मन, नेत्र और दृष्टि के द्वारा लक्ष्य के साथ एकता स्थापन की कला सीखी ली है, वह योद्धा यमराज को भी जीत सकता है। पाठांतर के अनुसार वह श्रम को जीत लेता है, युद्ध करते करते थकता नहीं। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में धनुर्वेद का कथन नामक 250वां अध्याय पूरा हुआ।